जी, जीनियस साहब। आवाज़ आ रही है? जी, जी, हुँ। आ रही है। तो मैं राजा साहब को कहना चाहता हूँ कि मैं जिस एरिया में रहता हूँ, वहाँ पे 70% मुस्लिम है। हम जहाँ कहाँ पे? मैं इंडिया में रहता हूँ सर, अच्छा, अच्छा। जी, जी, तो फरमाइए सर। 70% इस्लाम के लोग रहते हैं, पर सभी लोग इतने अच्छे और इतने मतलब खूबसूरत है ना, सब सपोर्ट करते हैं हमको। हुँ, सभी लोग मेरे आजू में इस्लाम के लोग रहते हैं, ये साइड में भी रहते हैं, सब लोग सपोर्ट करते हैं। और एक एक वक़्त ऐसा आया कि मैं इस्लाम की तरफ झुक गया था। मैं माता-पिता को अकेला हूँ, हुँ, मतलब व वन चाइल्ड है मैं, माता-पिता मेरे माता-पिता बुज़ुर्ग है। एक वक़्त ऐसा आया कि मैं इस्लाम धर्म को मतलब कबूल कर लूँ। मैंने बहुत पढ़ाई की है मोहम्मद साहब के बारे में, सबके बारे में। पर मैंने आपकी और गालिब कमाल की जो स्ट्रीम देखी ना, उसके बाद मेरा विश्वास उड़ गया, एविएशन के बाद। वो नहीं, वहाँ से कितने लोग वापस आ गए इस्लाम की तरफ, इनका उठ नहीं, गया। नहीं उनको क्या लेने दें नहीं, नहीं उनको क्या लेने देना, वो उनको अपना कार्ड भी तो खेलने देना। जी, जी। जी, जी, अच्छा आप जो तो एकदम अ, इस्लाम नहीं, से नफ़रत क्योंकि हो मैं गई साइंस आपको? का स्टूडेंट हूँ, मैं इंजीनियर हूँ सर, तो अच्छा। साइंस थोड़ा मैं पढ़ा है आप मैंने, तो एक थोड़ा जिनेश भाई बात ये है। कैसर भाई मैं आपके लिए सवाल बनाना चाह रहा हूँ, 1 मिनट। जिनेश भाई क्या जी, आप जी। बता सकते हैं कि कैसर भाई की और गालिब कमाल की उस डिबेट में कौन-सी ऐसी चीज़ थी, जो आपको लगी कि कैसर भाई चूँकि बहैसियत मुसलमान एक बात कर रहे हैं, तो आपने इस्लाम से दूर हो गए? वो पॉइंट नहीं, बताइए ये मेरे को। पहली तो इन्होंने रिलीजन के ऊपर कोई बात नहीं की, पहली तो ये बात है। दूसरी जी, जी। बात ये इन्होंने कहा कि कोई प्रोटीन इतने लाखों साल में नहीं बन सकता। पर ये टीबी और एचआईवी और ये जो कैंसर के वायरस फिर कैसे बनते हैं फिर? ठीक है। 2 चीज़ें इसमें, मैं एक तो आपकी गलतफ़हमी दूर कर दूँ कि हमारी जो डिबेट हुई थी इसके बिल्ड अप में हमने ये चीज़ तय की थी, इवन बाद में भी जो हमारा एक्सचेंज हुआ कि हम एक ख़ालिसतन साइंटिफ़िक डिबेट करेंगे। जी, इसलिए कि इवोल्यूशन जो है वो ना सिर्फ़ ये कि रिलिजन से मैच नहीं करती बल्कि वो नज़रिया साइंस से भी वो मैच नहीं करता। और इसलिए गालिब ने एक आधी आयत का ज़िक्र किया था, शायद कोई इस्लामी रेफ़रेंस दिया था, तो मैंने उसको कॉल आउट भी किया था कि हम एक साइंटिफ़िक डिबेट कर रहे हैं, तो इसमें रिलिजन को आप क्यों लेके आ रहे हैं? आप इवोल्यूशन को साइंटिफ़िक आइडिया आपने साबित करना है, ह्यूमन इवोल्यूशन को कि ये वाक़ई हुई है। उसमें गालिब कमाल ने अपने आर्गुमेंट्स दिए 2, मैंने 2 दिए अपने पहले आधे-आधे घंटे में। उसके बाद गालिब कमाल ने तीसरा आर्गुमेंट दिया जो कि एक्चुअली डिबेट में अलाउड नहीं था। उसने रिस्पॉन्ड करना था लेकिन गालिब कमाल ने मेरी किसी चीज़ का रिस्पॉन्स किया नहीं था। तो ख़ैर वो एक और चीज़ है। मैं आपका जो ये गिला है कि मैंने कोई इस्लाम की बात नहीं की, अगर तो ये हो कि मैं कहूँ कि ये इस्लाम वर्सेस इवोल्यूशन डिबेट है और मैं इस्लाम पे बात ही ना करूँ, तो फिर तो आपकी कंप्लेंट बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर बहस हमारी ये हो कि इज़ ह्यूमन इवोल्यूशन ट्रू, तो फिर उसमें हम ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करेंगे ना, उसमें हम मैथ्स की बात नहीं करेंगे, उसमें हम अपना इस्लाम की बात नहीं करेंगे, उसमें हम पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, नो उसमें हम वॉरफेयर की बात नहीं करेंगे। ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है। ये बात अलबत्ता आपके लिए सोचने के लिए है कि गालिब कमाल ने अपने पहले आधे घंटे में 2 आर्गुमेंट्स रखे थे, क्रोमोसोम 2 की फ्यूजन का और फॉसिल्स का। लेकिन हुँ। पूरी डिबेट में बाद में फॉसिल्स पे उसने बात नहीं की थी। ये अलबत्ता सोचने की बात है कि जो आदमी ये कहता हो कि आपकी रिलीजियस किताबों में इतने पेजेज़ नहीं है जितने हमारे पास फॉसिल्स हैं और डिबेट के 2 मेन आर्गुमेंट्स जो उसने दिए अपने आधे घंटे में, बाकी डिबेट हमने उसी आधे घंटे पे ही करनी थी, जो हमने वहाँ पे पॉइंट्स रखे हैं, बाकी डिबेट जी, उसी ये पे होनी सुना थी। है मैंने, पूरा डिबेट लेकिन सुना है। उसने फॉसिल्स पे बात तक नहीं की, बल्कि HR-20 पे जाके छलांग लगाई और मैं कह रहा हूँ हारिस से कि ये क्या हो रहा है? लेकिन हारिस ने भी कहा नहीं फिर लोग फैसला करेंगे। मैंने कहा चलिए ठीक है, लोग फैसला कर लेंगे दैट्स फाइन। तो आपको ये ऑड नहीं लगा कि एक आदमी अपने मेन आर्गुमेंट्स में से एक आर्गुमेंट पे बात ही ना करे और नहीं, किसी और मुझे तरफ ऑड इसलिए नहीं लगा सर, क्योंकि फॉसिल का ज़माना चला गया, अभी डीएनए का ज़माना है। नहीं, फॉसिल्स का ज़माना नहीं गया है। फॉसिल का ज़माना और फॉसिल का ज़माना भी सर चलेगा जी, 1 मिनट के लिए अगर मान लेते हैं कि फॉसिल का ज़माना चला भी गया है, तो फॉसिल का ज़माना उसी वक़्त गया ना जब लोगों ने फॉसिल्स पे क्वेश्चन करने शुरू किए। हालाँकि गया नहीं है, लेकिन अगर तो मान लें 1 मिनट के लिए, तो फिर भी क्वेश्चन करने पे ही गया ना। और दूसरी बात ये है कि अगर फॉसिल का ज़माना चला गया है, तो गालिब कमाल की क्या वजह शोहरत थी कि वो फॉसिल्स पे बात करता है। गालिब कमाल के 2 मेन आर्गुमेंट्स में से एक आर्गुमेंट क्या था डिबेट के दौरान? फॉसिल्स। तो ये गालिब कमाल को सोचना चाहिए ना कि अचानक फॉसिल्स पे अगर बात हुई है, 12 साइंटिफिक पेपर्स शेयर किए हैं जो वो फॉसिल्स को रिफ्यूट कर रहे हैं। कम से कम इस कहानी को, फॉसिल्स को तो नहीं, इस कहानी को रिफ्यूट कर रहे हैं, तो वो कहे कि नहीं फॉसिल पे बात ही नहीं करनी है। तो फिर आप सोचिए ना कि क्या हो गया डिबेट के दौरान ही एक आदमी का माइंड चेंज हो गया? बताइए? और वो शख्स है जो कहता था कि हमारे पास इतने फॉसिल्स हमने डिस्कवर कर लिए हैं कि किताबों के अंदर उतने वर्ड्स नहीं है। ये वो बंदा था, हैं? पेजेज़ नहीं ये है। हाँ जी, सूडो जी। जियोफिजिसिस्ट। जी।
मगर राजा साहब, आज जो ज़माना है वो डीएनए का है, फिर आप क्यों डीएनए को ये करते हैं ये मैं कब इस्तेमाल कहता दबंग हूँ कर मतलब ये करते हैं? मैंने कब कहा है डीएनए के खिलाफ कोई बात की है? लेकिन पहले मैं आपसे वो फॉसिल्स वाला जो आज है वो डीएनए मैं से आपसे साबित होता है ना, अच्छा साबित मैं होता है आपकी हमारे हम डीएनए पे जो जाते हैं मेरे डीएनए पे मैं आपकी बात हाँ जी, ज़रूर बोलिए, सुनूँगा। बोलिए। मैं आपकी बात बोलिए, ज़रूर बोलिए। सुनूँगा। मैं सिर्फ़ चाहता हूँ कि फॉसिल्स वाली बात कंक्लूड हो जाए, क्योंकि ये गालिब ने भी बाद में ये गलतफ़हमी फैलाने की कोशिश की थी कि कैसर ने फॉसिल्स पे क्यों बात की है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि गालिब कमाल ने जब अपने 2 मेन आर्गुमेंट्स जो उसने दिए, एक क्रोमोसोम 2 की फ्यूज़न का और दूसरा फॉसिल्स का, तो आपका क्यों ख़्याल इलेक्ट्रोलाइज़ है का भी कि दिया डिबेट उन्होंने। मेरा सवाल सुन लेंगे पूरा? यस आपका सर, क्या बोलिए, ख़्याल बोलिए। है कि डिबेट के दौरान वो फॉसिल्स से फ़रार हो गया? व्हाट डू यू थिंक क्या हुआ होगा? अरे नहीं सर, फर्क नहीं हुई। हुँ, हुँ। वेट्रोवायस का आपने जवाब नहीं दिया। तो फॉसिल्स की मैंने बात जवाब बता चाचा, मैंने जवाब दिया। फॉसिल्स वो जो एचआर पूछ रहे हैं विज़न ना फॉसिल्स, उसका बताओ। जीनियस सर जी, फॉसिल्स का बताओ। सर वो कह सर रहे हैं फॉसिल्स सर उसने क्यों पेश किए? अगर फॉसिल सर बुनियाद नहीं है नंबर 1 सर और फॉसिल से राजा भागा सा क्यों? राज उसका बताओ। सर राजा साहब से बात हो रही है। राजा साहब से भी वेट्रोवायरस की बात बात करेंगे, फॉसिल का बताओ ना। पकाने के लिए नहीं सर इधर हम वेट्रो बैठे भई। सर तो फ फिर ये वेट्रो वेट्रो कैंसर, वेट्रो टीबी छोड़ो, फॉसिल का बताओ। कैसर भाई को फॉसिल का बताओ कि अरे आर्गुमेंट सर क्यों वो पेश किया पुराना नंबर 1 ज़माना हो गया है। और नंबर 2 सर अगर अमर सुन लो अमर भाई टीबी की बात अमर भाई करने दें। ये इन्होंने बाद में यही बात करनी है, बहाने बनाने के लिए नहीं, हमें तो बात नहीं करने देगी। आपका टाइम है नहीं, जनाब, नहीं, नहीं। एज़ लॉन्ग एज़ आप फॉसिल्स पे ऐसा बात कुछ करेंगे, नहीं। कोई बंदा आपको नहीं टोकेगा। फरमाइए। सर कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। जी, आप जी, बोलिए, कहिए, आप कहिए। बोलिए। हुँ, आप अब मैं बोलिए आपसे सर। ना आपकी राय मैंने पूछी है कि 2 मेन आर्गुमेंट्स 50% यानी कि उसकी डिबेट का जो है वो डिपेंड करता था फॉसिल्स पे, खुद जो उसकी अपनी प्रेज़ेंटेशन थी उसके मुताबिक आधे घंटे की जो जहाँ थी। तक मैंने डिबेट देखी ना सर, उन्होंने सब डीएनए पे बात की है। वो जो चिपमैन जी के साथ उन्होंने कंपेयर किया ना, सब डीएनए पे बेस्ड था। अच्छा, फॉसिल पे आप एक बहुत एक कम काम बात की है उन्होंने। अच्छा, चलिए मैं अब आपको यहाँ पे मैं फ़र्दर मैं आपको इस पे मैं नहीं करूँगा मज़ीद उस पे बात। अलबत्ता मैं एक काम मैं आपसे मैं कहता हूँ कि आप मेरे पेज पे जाइए माफ़ी चाहूँगा पेज पे नहीं, मेरे यूट्यूब चैनल पे आइए। मैंने वहाँ पे तकरीबन सभी की आर्गुमेंट्स की समरी इकट्ठी की है कि डिबेट में गालिब ने अरे क्या हाँ, तो कहा अभी सर आप डोंट चैनल का इंटरप्ट नाम बस सुन लेंगे मेरे वो जीनियस। भाई, सुन लो सर ना जीनियस। सुन लेंगे मेरे ओहो! भाई। और वो मैंने इसीलिए किया है कि वो 10-10, 12-12 मिनट की शॉर्ट वीडियो है कि अगर कोई 3 घंटे की नहीं देखना चाहता, तो वो उसको देख ले। उसमें हमारा जो फॉसिल्स पे जो हमारा एक्सचेंज हुआ है कि गालिब ने अपने ओपनिंग केस में फॉसिल्स को किस तरह से प्रेज़ेंट किया, मैंने किस तरह से रिफ्यूट किया और गालिब ने बाद में कहा कि मैं फॉसिल्स पे बात ही नहीं करता। ये सारे का सारा आपको एक वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो आप क्यों कह रहे हैं कि उसने फॉसिल्स पे बात नहीं की, उसने डीएनए की बात की है? सर मैंने देखा है ना वो क्या पूरा स्ट्रीम देखा है आपका पूरा डिबेट देखा है मैंने। तो उन्हें अगर मैं अभी स्टार्ट से आपको वो हिस्सा उन्होंने दिखा दूँ अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके वो हिस्सा दिखा दूँ जिसमें हाँ, वो की फॉसिल्स को होगी, प्रेज़ेंट कर रहा है। थोड़ी-सी बात की होगी नहीं फॉसल होगी से नहीं। पर यार उन्होंने ये इस बहुत इरिटेट करते हैं, इस तरह के जो शगुफ़े होते हैं ना, शुर्लियाँ छोड़ने आते हैं। यकीन करें, मेरे पास एक्सेस नहीं है, ठीक है? वरना मैं आपको चलता करता। ये लेटली ना ये ट्विटर पे भी ये काम चला है और मुझे लगता है कि शायद ट्विटर से ही ये चीज़ जो है ये लेके आए हैं। मुझे लग रहा है कि वहाँ पे भी कुछ लोगों ने दोबारा से उसको ज़िंदा करने की कोशिश की है उस डिबेट को कि वो देखो गालिब ने ये कह दिया और गालिब ने वो कह दिया और सारी इस तरह की बातें जो है ना वो काफ़ी इस तरह की वो सामने आई हैं। अरे! 1 सेकंड यार। अच्छा, तो ये वहाँ पे वो कुछ लोगों ने ये किया तो मेरा ख़्याल है ये उसी सिलसिले की कड़ी है, तो मैं चाहता हूँ कि इस मामले को ना हम थोड़ा-सा इसको अच्छे तरीके से एड्रेस कर लें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। हुँ। अदरवाइज़ ये होगा कि ये फिर बात जो है वो कभी भी किसी नुक्ते पे लगेगी नहीं, जाएगी नहीं। तो मैं ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा, मैं सिर्फ़ ये मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी, कैसर भाई हो रही है और ये बैक स्टेज ही हैं। मैंने इनको खुद बैक स्टेज किया है क्योंकि ये बार-बार अनम्यूट कर रहे थे। तो जैसे हाँ ही जी। आपकी बात मुकम्मल हो जाएगी तो मैं इनको ऐड कर दूँगी। जीनियस साहब आप स्टेज पे ही रहिएगा बैक स्टेज। अच्छा मुझे आपको मैं ऐड कर बताइएगा अगर आपको ऑडियो वगैरह कोई मसला हुआ, ये उस डिबेट जो हमारी फॉसिल्स की जो डिबेट थी ना, ये उसका एक छोटा-सा वो मैंने जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मैंने वो सारे हिस्से इकट्ठे कर दिए ताकि लोगों को बाद में सहूलत हो जाए कि डिबेट में क्या हुआ था। सो जस्ट लिसन टू दिस पार्ट। तो बहुत सी बातें कही जाती हैं फॉसिल रिकॉर्ड को लोग डिस्कार्ड कर देते हैं, नहीं मानते, मगर फॉसिल भी बहुत सी बातें बताते हैं। फॉसिल्स जो बातें बताते हैं वो क्या हैं हमारे पास? ये 4 मिलियन साल पहले हमारे पास ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानेंसिस था, फिर होमो रिडलफेंसिस तकरीबन 3 मिलियन साल बाद था, होमो एरेक्टस था 3 मिलियन साल पहले, ठीक है, होमो इरेक्टस था तकरीबन 2 मिलियन साल पहले, और फिर आहिस्ता आहिस्ता निएंडरटाल इंसान और होमो सेपियंस आपको इस तस्वीर में एक पैटर्न नजर आ रहा है। सबसे ऊपर ये चिंपैंजी बना हुआ है। चिंपैंजी का दिमाग तकरीबन 300 सीसी से कुछ ज्यादा उसका एरिया होता है, ठीक है, इससे भी कम जो है वो गोरिल्ला का होता है, मगर इंसान का दिमाग 1300 सीसी से ज्यादा होता है। मगर इंसान के जो क्लोजेस्ट जेनेटिक रिलेटिव्स थे, दोनों के दोनों वो एक दो से ज्यादा थे, इधर सिर्फ 2 दिखाए गए हैं, जिसमें एक निएंडरटाल था और एक होमो हिडलफेंसिस।
अच्छा, अब मैं चूँकि मैं ये उसका सारा मैं वो 12 मिनट की वीडियो सारी तो मैं यहाँ पे नहीं चलाऊँगा। लेकिन आप उसके अल्फ़ाज़ पे गौर कर लें कि वो खुद कह रहा है कि लोग कहते हैं कि फॉसिल्स को पता नहीं एवें ही होते हैं, लेकिन फॉसिल्स भी बहुत कुछ बताते हैं। और ये उसके 2 मेन आर्गुमेंट्स में से एक आर्गुमेंट था, उसकी 50% डिबेट इस आर्गुमेंट पे थी। हुँ। ये और बात है कि जब गुफ्तगू आगे बढ़ी, तो मैंने इसके अंदर छोटे-छोटे सेक्शन भी दिए हुए हैं इस वीडियो में, जो आप देख सकते हैं कि जब उसने ये आर्गुमेंट दिया सारा, उसके बाद फिर मेरा रिस्पॉन्स आया। ये अपनी स्क्रीन पे आप मैं जल्दी इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ कि मैंने वो सारे साइंटिफिक पेपर्स शेयर किए जिसमें मैंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी ये बातें मैंने की। सारा का सारा मैंने गालिब कमाल से पूछा, तो आगे से ये सिर्फ़ एहसास का सुन लें कि जो गालिब कमाल ने उसकी रिबटल दी है, जो उसके आर्गुमेंट पे जो मैंने रिस्पॉन्स किया, उस पे गालिब कमाल का आप जवाब सुन लें और फिर मुझे बताएँ आप क्या कहते हैं? मैं सारी बात डीएनए पे कर रहा हूँ। कैसर साहब समझ रहे हैं कि शायद फॉसिल्स के ऊपर मैं लड़ रहा हूँ मुकदमा, मैं फॉसिल्स पे लड़ ही नहीं रहा मुकदमा। दूसरी बात है कि फॉसिल एविडेंस जो है, अब उसे सपोर्टिंग एविडेंस कंसिडर किया जाता है। मेरे अब उसे सपोर्टिंग एविडेंस कंसिडर किया जाता है। ये जो मैंने 12 पेपर शेयर किए थे, उससे पहले तो वो आपका मेन आर्गुमेंट था, 2 मेन आर्गुमेंट्स में से एक था। हाउ डिड दैट हैपन? तो ये उस आदमी ने आपको गलत जगह पे लगाया हुआ है कि उसने फॉसिल्स पे बात नहीं की। उसके 2 मेन आर्गुमेंट, मैं फिर कहता हूँ, क्रोमोसोम फ्यूजन 2 और फॉसिल्स, ये उसके 2 मेन आर्गुमेंट थे। उसकी रिबटल के बाद उसने कहा कि नहीं, मैं बात नहीं कर रहा उस पे। वो क्यों बात नहीं कर रहे तुम भाई? क्या हो गया अचानक? घर से तैयारी करके नहीं आए थे तुम? पता नहीं था तुम्हें डिबेट किस चीज़ पे होनी है? अचानक ही वो ज़बरदस्ती वो खुद ही आपकी जो है वो स्लाइड्स इवॉल्व हो गई थी किसी तरह से, और ये फॉसिल्स वाली स्लाइड उसमें आ गई थी। आप बहके हुए थे जब ये बातें कर रहे थे।